वेलकम ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल CSA इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एक टॉपिक CPU शेड्यूलिंग से रिलेटेड टॉप 10 MCQs। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। आपका एक सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका एक टॉपिक है CPU शेड्यूलिंग। तो आपकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो या आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, सभी जगह MCQ पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है व्हाट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है? ऑप्शन ए अलाउइंग ए जॉब टू यूज द प्रोसेसर, ऑप्शन बी मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ प्रोसेसर, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द मेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो भाई शेड्यूलिंग क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी अलाउइंग ए जॉब टू यूज द प्रोसेसर। यानी शेड्यूलिंग क्या करता है, वो एक जॉब को अलाउ करता है कि वो CPU का यूज करे। समझ में आया? तो सिंपल सा डिफिनेशन है शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग अलाउज ए जॉब टू यूज द प्रोसेसर, यानी CPU अलाउ करता है किसी भी जॉब को कि वो CPU का यूज करे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से 6 लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को पूछ रहा है व्हाट इज ए मीडियम टर्म शेड्यूलर। यानी मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? ऑप्शन ए है इट सेलेक्ट्स which process has to be brought into the ready queue. Option B, it selects which process has to be executed next and allocates CPU. Option C, it selects which processes to remove from memory by swapping. Option D, none of the above. तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ऑप्शन सी। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। यानी यह क्या करता है, यह चयन करता है कि कौन सी प्रोसेस को स्वैप करके मेमोरी से निकालना है। समझ में आया? यानी मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है, तो यह सेलेक्ट करता है कि कौन सी प्रोसेस को स्वैप करके मेमोरी से निकालना है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको पूछ रहा है व्हाट इज ए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। ऑप्शन बी इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस विच हैव टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट CPU. Option C, it selects processes which have to remove from memory by swapping. Option D, none of the above. तो इसका ऑप्शन सी तो होगा नहीं, स्वैप के थ्रू मेमोरी से निकालना तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। यह क्या करता है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यह उन प्रोसेस का चयन करता है, यानी यह उन प्रोसेस को सेलेक्ट करता है जिन्हें
रेडी क्यू में लाया जाना है। समझ में आया? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? यह उन प्रोसेस का चयन करता है जिन्हें रेडी क्यू में लाया जाना है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। काफी इंपॉर्टेंट है सीपीयू शेड्यूलिंग, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। मैं धीरे धीरे सभी पे वीडियो बनाऊंगा, तो अभी आप लोग पहले एमसीक्यू देख लीजिए। आपके जो भी टेक्निकल एग्जामिनेशन है, जैसे आपका डीआरडीओ है, इसरो है, एनटीआरओ है, आपका एसएससी आईएमडी है, आपका एसील है, इस सभी में आपके इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है व्हाट इज ए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है? ऑप्शन ए है इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेस हैज टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। ऑप्शन बी इट सेलेक्ट्स processes has to be executed next and allocate CPU. Option C it selects which process to remove by from memory by swapping. Option D none of the mention. तो चलिए आप लोग ऑप्शन से ही चले जाइए। इसका तो ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन ए में जो कह रहा है वो तो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का कार्य है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी को बाद में देखेंगे हम लोग। ऑप्शन सी तो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है, स्वैपिंग का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में कह रहा है इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेसेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? जो सेलेक्ट करता है उन प्रोसेसेस को जो अगले एग्जीक्यूट किया जाना है, आगे एग्जीक्यूट किया जाना है और सीपीयू को एलोकेट किया जाना है। फिर से मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? यह सेलेक्ट करता है उस प्रोसेस को जो आगे एग्जीक्यूट किया जाना है और सीपीयू को एलोकेट किया जाना है। समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 FCFS शेड्यूलिंग इज डैश। FCFS शेड्यूलिंग क्या है? ऑप्शन ए है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। ऑप्शन बी है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। ऑप्शन सी है क्या डिक्लाइन शेड्यूलिंग है। ऑप्शन डी है क्या फेयर शेयर शेड्यूलिंग है। तो FCFS का अगर जो लोग फुल फॉर्म जानते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपको याद भी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? FCFS शेड्यूलिंग किस प्रकार का शेड्यूलिंग है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। तो चलिए मैं बता दूं FCFS क्या होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ। तो जो पहले फर्स्ट में आएगा उसे पहले सीपीयू एलोकेट हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो FCFS जो है आपका वो है आपका नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। समझ में आया? अब नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में डिफरेंसेस है, तो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंतर्गत क्या होता है? तो इस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में हाईएस्ट प्रायोरिटी को ज़्यादा मान्यता होती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आया तो उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। और नॉन प्रिमिटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन प्रिमिटिव में आपका जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस? ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। FCFS शेड्यूलिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। और भी ज़्यादा विस्तार में हम लोग थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी
कौन सा शेड्यूलिंग पॉलिसी जो है मोस्ट सुटेबल है टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप्स है। तो टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मोस्ट सुटेबल शेड्यूलिंग पॉलिसी कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ऑप्शन बी है FCFS, ऑप्शन सी है LCFS और ऑप्शन डी है राउंड रॉबिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है विलाडी एनोमली अकर्स इन। विलाडी एनोमली किस में अकर करता है? ऑप्शन ए है लिफो, ऑप्शन बी है फीफो, ऑप्शन सी है LRU, ऑप्शन डी है NRU। सॉरी, थोड़ा सा जूम मीटिंग मेरा एंड हो गया है इसके लिए। तो ब्लाडी एनोमली जो है वो आपका अकर करता है फीफो में। क्लियर है? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम में आपका ब्लाडी एनोमली अकर करता है। अब ब्लाडी एनोमली क्या होता है वो हम लोग थ्योरी में देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर फिर से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इज नॉन प्रिम्प्टिव यानी कौन नॉन प्रिम्प्टिव है? ऑप्शन ए है राउंड रोबिन, ऑप्शन बी है फीफो, ऑप्शन सी है LRU, ऑप्शन डी है NRU। तो नॉन प्रिम्प्टिव अभी मैंने बताया आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा FIFO यानी फीफो। तो आप लोग कहेंगे कि अभी तो आपने FCFS बताया। FCFS जो है फीफो के मॉडल पे ही वर्क करता है यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो नॉन प्रिम्प्टिव कौन सा हो जाएगा आपका? फीफो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ए CPU इज एलोकेटेड टू द सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यानी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है? ऑप्शन ए है CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्या यह होगा? ऑप्शन बी है CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विथ लोएस्ट प्रायोरिटी, ऑप्शन सी है इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेसेस कैन नॉट बी शेड्यूल्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था अभी। उसमें क्या होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी को पहले एंटर किया जाता है CPU को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर यानी CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी CPU प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंतर्गत क्या करेगा? जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है CPU परफॉर्मेंस इज मेजर्ड यानी CPU का परफॉर्मेंस किसके थ्रू मेजर किया जाता है यानी मापा जाता है? ऑप्शन ए है थ्रूपुट, ऑप्शन बी है मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है फ्लैप्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो किसके द्वारा CPU का परफॉर्मेंस मापा जाता है? ये क्वेश्चन सभी लोगों के लिए है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ। तो CPU का परफॉर्मेंस किसके थ्रू मेजर करते हैं? तो थ्रू द थ्रूपुट यानी थ्रूपुट के द्वारा CPU का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। अब थ्रूपुट क्या होता है अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, एक सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरी पोर्शन CPU शेड्यूलिंग का आप लोगों को बता दूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए
और जो भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो लोग अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।